हाय, माय नेम साक्षी खुराना। मैं मैम के साथ काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हूँ और मैं काफ़ी जगह अपनी ट्रीटमेंट करा के मेरी ट्यूब्स ब्लॉक थी, सबने मेरे को मना कर दिया था एंड दे एडवाइज मी IVF। मैं उसके बाद मैम के पास आई, बट मैम ने बहुत पॉजिटिव रखा मुझे। मैंने लेप्रोस्कोपी भी करा के आई थी, मैम ने बहुत पॉजिटिव रखा कि ओपन हो जाएंगे एंड वो विद इन 3 मंथ्स मेरी ओपन हो गई थी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी और मेरी ओवरऑल हेल्थ भी बहुत अच्छी इम्प्रूव हुई थी। मतलब ट्यूब्स तो ओपन हुई थी बट आप अंदर से बहुत अलग हेल्दी फील करते हो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बाद। तो मैं सब उसके बाद मैं फिर स्टिल हम ट्राई कर रहे थे, नहीं हो रहा था। फिर मैं वापस एलोपैथी में गई, देन हमने एक IVF ही ट्राई किया। उन्होंने तो बिल्कुल ही मना कर दिया था कि आपको हो ही नहीं सकता। तो फिर उसके बाद मैं फिर वापस मैम के पास आई, बट मैम ने कहा कि ये तो बिल्कुल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसका बिल्कुल 110% बहुत अच्छा रिजल्ट है एग्स का कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको कंसीव हो जाएगा। एंड विद इन 3 मंथ्स हम ट्रीटमेंट कर ही रहे थे, तो मुझे एकदम नेचुरली कंसीव हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। मैं बहुत थैंक यू करती हूँ मैम को बहुत ज़्यादा कि मतलब मैं बहुत, मेरी 7 ईयर्स की जर्नी है, मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया इस चीज़ में। तो जो भी इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स हो वो मैम के पास ज़रूर दिखाएं, और अगर उनको भी हेल्थ भी अच्छी इंप्रूव करनी हो, वो भी वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से वो बहुत अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं। और इनफर्टिलिटी के लिए तो एलोपैथी में किसी को जाना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। इधर आने के बाद मैं भी गई थी, लेकिन मेरे को पता है कि काफ़ी चीज़ें देखने के बाद गई थी, लेकिन यहाँ से बेस्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा किसी को भी। तो आपको मतलब मैं मैम के को बहुत थैंक यू करती हूँ, इसलिए थैंक यू सो मच इतने सब चीज़ के लिए थैंक यू। वेलकम। साक्षी की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है। साक्षी हमारे पास ट्यूबल ब्लॉकेज के लिए आई थी, हमने ट्यूब का ट्रीटमेंट किया, ओपन हो गई। उसके बाद कुछ महीने ट्राई किया, प्रेगनेंसी नहीं हुई, कुछ फैमिली प्रेशर्स, कुछ ऐसा अपना ही प्रेशर हो जाता है, उसकी वजह से शी वेंट फॉर IVF। और IVF हुआ और IVF में पता चला कि एक की क्वालिटी बहुत खराब है एंड देन शी वाज एडवाइज्ड कि डोनर एग से होगा। वापस वो हमारे पास आई कि मैम एग क्वालिटी के लिए मैं डोनर तो नहीं चाहती हूँ, एक्चुअली सेम है, तो डोनर नहीं चाहिए था। एंड आई सेड कि एग क्वालिटी आयुर्वेद से गारंटी ठीक होती ही है। तो अभी तो हमें ये पता है कि जब हम ट्यूब खोलने के बाद कंसीव क्यों नहीं कर पा रहे थे, हमें मेन रीजन पता चल गया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसी के लिए हमने 3 महीने का एग क्वालिटी का एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट प्लान किया और वो 3rd मंथ के अंदर शी कंसीव्ड अगेन। तो रूट कॉजेज होते हैं, कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसमें हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि एग क्वालिटी को मेजर करने का कोई पैरामीटर नहीं है। तो हम डायरेक्टली ऐसा नहीं सोचते, हम ऐसा सोचते ट्यूब खुल गई, कुछ समय लग सकता है, कंसीव हो जाएगा। बट कभी कभी जब आपको जड़ पता लगती है तो चीजें और जल्दी रिकवर कर जाती हैं। और इसी वजह से साक्षी से नेक्स्ट टाइम आई तो 3 महीने के अंदर कंसीव की और अभी हमारी 4th मंथ की प्यारी सी प्रेगनेंसी चल रही है और जल्दी हमें प्यारी साक्षी मिलने वाली है। हाँ, आई होप सब कुछ अच्छा होगा। मुझे पता है आगे की भी जर्नी मेरी बहुत स्मूथ है, अभी तक 3 मंथ्स में इतने स्मूथ थे और आगे भी बहुत स्मूथ रहेंगे।